असल में ये जो कंसेप्ट है ना, हमारे यहीं पर ही है। वेस्टर्न दुनिया में, या जो एथिस्ट देश हैं जो मानते नहीं है परमात्मा को, उनके यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है। परमात्मा है ही नहीं। या चाइना वाले देखो, है ही नहीं परमात्मा। एथिस्ट पूरी तरह से, रशिया पूरी तरह से एथिस्ट, है ही नहीं। या है भी तो एक सेकेंडरी फंक्शन है। यूएस वालों को देख लो, या यूरोप वालों को देख लो। बट ठीक है, संडे को एक दिन चर्च जाना है, थोड़ी सी माफी वफी मांग लेनी है, थोड़ी बहुत दान दान धर्म कुछ कर देना है, बस। इसके अलावा उनके लिए परमात्मा का कोई कंसेप्ट नहीं है। हमने परमात्मा को थोड़ा ज्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है। इसमें गलती क्या हो रही है? इसमें गलती है डिपेंडेंसी की। जैसे कोई घटना जीवन में घटती है, हे भगवान ये तूने क्या किया। बेचारे भगवान को लेना देना भी नहीं है, भाई हु द हेल आर यू, कौन है भाई तू, तेरी जीवन में कोई घटना हो रही है, हरकतें तुम्हारी, हरकतें तुम्हारी, और तुम ब्लेम हमें करते हो। हमारे गुरुदेव के चरणों में ऐसे ना, एक बार बात है जुड़ी हुई, इसीलिए बता रहा हूँ। लड़कियां जो हैं वहां पे जाती थी पहले, तो मतलब सेवा करने के लिए जाती थी। तो सेवा करने के लिए 10th क्लास में से पढ़ती होंगी, तो गुरुदेव जाके लंबे समय तक, जैसे यहाँ सेवा करने के लिए जाती थी गुरुदेव के पास, तो उस आके गुरुदेव के चरणों में जब आई, कुछ काफी टाइम के बाद जब वहां पर गए, तो गुरुदेव ने सहज ही पूछ लिया, भाई क्या हुआ, तेरा पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? उन्होंने कहा जी आपकी कृपा से मैं पास हो गई हूँ। गुरुदेव बड़ा मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया। दूसरी आई, गुरुदेव आपकी कृपा से पास हो गई हूँ। मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया। तीसरी आई, आपकी कृपा से फेल हो गई हूँ। अब गुरुदेव क्या बोले? फरमाते हैं कि पढ़ती तो आप नहीं है, और फेल हमारी कृपा से होती है। पढ़ती आप नहीं है, फेल हमारी कृपा से होती है। हमें दोष मत दो। परमात्मा न्यूट्रल है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसने जिस रूप में माना है, किसी ने कहा कि परमात्मा तो मेरे भीतर शक्ति के रूप में पैदा हो, शक्ति के रूप में पैदा हो गया। किसने कहा कि तू आनंद के रूप में पैदा हो, तो आनंद के रूप में पैदा हो गया। किसी ने कहा कि मेरे अंदर आत्म बल के रूप में पैदा हो, तो वो आत्म बल के रूप में पैदा हो गया। और किसी ने कहा कि मैं, मेरे भीतर केवल एक, मैं तुम्हारी कृपा का पात्र बना रहूं, ठीक है, वो उसी रूप में फिर वो बात करता है उनसे। लेकिन मेरा यहाँ पर जो जो मेन पॉइंट है कहने का, वो समझने की बात यह है कि परमात्मा पर भी इतनी डिपेंडेंसी नहीं रखनी। क्यों रखनी परमात्मा पर डिपेंडेंसी? इस कंसेप्ट ने हमारे देश को बरसों तक गुलाम रखा है। इस कंसेप्ट ने कि कोई तारणहार आएगा हमारे, हमें बचाने के लिए, कोई तारणहार आएगा। आया तो नहीं आज तक, बचाने तो नहीं आया। जब मुगलों ने राज किया, मुस्लिमों ने राज किया, औरों ने किया, कोई बचाने तो नहीं आया। बचाना तो हमें ही पड़ेगा। उसी परमात्मा ने हमें ताकत दी है, उसी परमात्मा ने हमें संकल्प की शक्ति दी है, उसी परमात्मा ने हमें हिम्मत दी है, उसी परमात्मा ने हमें शस्त्र अस्त्र दिए हैं, उसी परमात्मा ने हमें इतने सारे साधन दिए हैं लड़ने के लिए। अपना देश है, अपने देश की रक्षा करने के लिए साधन दिए हैं। उस परमात्मा को के भरोसे पर बैठकर हम यही सोचते रहे कि ये सारे काम भी परमात्मा ही कर देगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तुम क्या करोगे? नहीं। परमात्मा ने संकल्प की शक्ति दी है, उसको यूटिलाइज करो। एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, धर्मो रक्षति रक्षिता है। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं अपनी आत्मा की रक्षा करूंगा तो मेरी आत्मा मेरी रक्षा करेगी। इट्स वेरी सिंपल। अपने आत्मा के अपने कल्याण की जिम्मेवारी मेरी है, और मैं इस जिम्मेवारी को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। मुझे किसी और पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, परमात्मा से ये प्रार्थना जरूर करूंगा। इसका मतलब मैं एथिस्ट हूं ऐसा नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा सा माहौल प्रिपेयर कर दे, थोड़ा माहौल प्रिपेयर कर दे। 10% कॉन्ट्रीब्यूशन उसका, लेकिन 90% कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, पल्ले पड़ रही है? तो परमात्मा के भरोसे पर मत बैठे रहना। क्या पता परमात्मा आप ही के भरोसे पर बैठा हो, तुम कुछ करोगे तो कुछ होगा। परमात्मा वास्तव में आप ही के भरोसे पर बैठा हुआ है। जो लोग बहुत ज्यादा परमात्मा के नाम पर ये सब करते हैं, भटक जाते हैं।
अटक जाते हैं। हमारा पूरा देश अटक गया इसी चक्कर में, पूरा देश अटक गया, वरना कोई फर्क नहीं है। हमारी और एक अमेरिकन की सोच में क्या फर्क है, यूरोपियन की सोच में और हमारी सोच में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क यही है, वो कहते हैं मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। मेरी जिंदगी में कमी है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे करना है, मुझे ठीक करना है। इसीलिए आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर चलती हैं, क्योंकि उन्होंने एफर्ट डाला, हमसे कई गुना ज्यादा एफर्ट डाला। बस हमारे में क्या कमी रहेगी, हमने ये एफर्ट नहीं डालते, वो कोई आएगा तारनहार मेरी जिंदगी में, जो मेरी जिंदगी को सब ठीक कर देगा। एक दिन बस वो ऐसा कर देगा, आएगा, बोल बच्चा क्या चाहिए, और सब ठीक हो जाएगा। कभी नहीं आएगा। वो तो तुम्हारे भरोसे पर बैठा हुआ है कि तुम कब एक्शन लोगे। जिस दिन तुम एक्शन लोगे वो तो आ जाएगा, उसको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस गलत फहमी से अपने आप को हटा दीजिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन की हर पॉजिटिव और हर नेगेटिव चीज के लिए खुद को जिम्मेवार ठहराता हूँ। बस इससे क्रांति घटित होगी, ये तो क्रांति कभी नहीं होगी। नहीं तो सिर्फ गुलामी होगी। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? दोनों एस्पेक्ट को समझ लेना है अच्छे से। एक तरफ हम समर्पण की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं जब हम मेहनत कर चुके होते हैं। जब हमने अपनी मेहनत कर ली, तब हम कहते हैं कि मेहनत मेरी और रहमत तेरी। तब बात समझ में आती है। मैंने मेहनत कर ली, उसके बाद अब तेरी रहमत। तो ये कंसेप्ट ना, आधा, दोनों तरफ आधा आधा है। सिर्फ मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो सिर्फ मैं, कुछ हद तक ये माहौल भी जिम्मेवार है, कुछ हद तक, लेकिन सिर्फ 10%। 90% जिम्मेवारी जिम्मेवारी मेरी है। कुछ हद तक माहौल जिम्मेवार। अब जैसे अफ्रीका, अब बेचारे जितने मर्जी मेहनत कर ले, परमात्मा ने रिसोर्सेज इतने कम दिए हैं उनके पास, कहाँ जाए वो, क्या करें बताओ, क्या कर लें। राइट, ये माहौल जिम्मेवार है। ठीक है, लेकिन उसी माहौल का मैं अगर जब एग्जाम्पल देखता हूँ, जापान, इतना रिसोर्सेज से हीन है वो भी कंट्री, लेकिन मेहनत ने इतना ऊंचाई पर चढ़ा दिया कि आज वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी पे बैठा हुआ है। राइट, समझ में आ रही है बात? सीरिया, जो अपना ये जो कंट्री है, दिमाग से निकल रहा है नाम, इसराइल, छोटू सा कंट्री है। पावर देखो, शक्ति देखो, ताकत देखो, अमेरिका घुटने टेक देता है उसके आगे। किस चीज का भरोसा है उन्हें? कोई परमात्मा, कोई तारणहार, कोई आता है उनको बचाने के लिए? खुद पे भरोसे पर बैठे हैं, अपने दम पर बैठे हैं, चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए बैठे हैं। ये मजाल है कोई आंख उठा के देख ले। किसका भरोसा है? अपनी आत्मा का। बस एक बार ये भरोसा अपने ऊपर कायम कर लेना, मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे चुटकियों में, ऐसे चुटकियों में, जब ऋषि अष्टावक्र हमें बार बार उदाहरण देते हैं, तुम्हारी तरफ पिन पॉइंट करते हैं ना, तो उंगली को जरा पिन पॉइंट हो लेने देना, क्योंकि वहां से चोट बड़ी गहरी लगती है। और ऐसे ही जब अवधूत दत्तात्रेय बोलते हैं, तो वो भी सीधी सीधी तुम्हारे ऊपर बात करते हैं, अपने ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी पावर बोलेंगे उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी होती है। तुम अलख निरंजन ईश्वर हो, तुम सूरज हो दिन रात नहीं, तो फिर कहां से, फिर किसकी बात हो रही है? फिर कोई ईश्वर दूसरा नहीं है, वो तुम्हारी बात कर रहे हैं। अब इसके साथ जिम्मेवारी भी आती है। तुम्हारी महिमा तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हें जिम्मेवारी भी दे रहे हैं ना, कि तुम ही हो, तुम्हारे कारण ये सारा खेल चल रहा है, तुम्हारे कारण ये दिन रात बदल रहे हैं। अब समझ में आए तो आप बोलो कि इसको इगोइस्टिक स्टेटमेंट मत लो, तो बात तो समझ में आ जाती है सीधी सीधी। अपने आप को, अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करना, भागना नहीं, अपनी जिम्मेवारियों से भागना नहीं। ठीक है, किस लिए काम, किस लिए क्रोध, किस लिए द्वेष, किस लिए राग, तू निर्विकार निष्कंप सदा निष्काम मुक्त, तू वीतराग है आत्म चेतन ब्रह्म अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। आत्म चेतना ही ब्रह्म है, यही खेल खेल रही है सारा। तो पूरी तरह से जिम्मेवारी स्वीकार करें कि मेरा खेल मुझे ही खेलना है। कोई गुरु, कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई अवतार, कोई तारणहार नहीं आएगा मेरे, मुझे बचाने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए कोई तारणहार नहीं आएगा। राइट,
इस कंसेप्ट को जितना गहराई से बिठा ले उतना अच्छा। फिर ये समर्पण किसको करें? समर्पण फिर भी होगा, क्योंकि ये जो ये जो सेल्फ है, ये जो सेल्फ है, पहले इसको खुद ही को कर बुलंद इतना कि कर हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये वाली जो थ्योरी है ना, ये ज्यादा पावरफुल चलती है, क्योंकि इससे बदलाव लाया जा सकता है। फिर जब खुद ही एक लेवल पर पहुंचे ना, फिर वहां समर्पण कर देना। जब तक कुछ अचीव नहीं होगा, समर्पण भी क्या करेगा कोई? जो खुद पहले से ही भूखा नंगा है, वो परमात्मा को देगा भी क्या? क्या देगा? समझ में आ रही है बात? ये अमेरिकन लोग, मतलब जो लोग जिनके पास खूब रिचेज हैं, यूरोपियन, या जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, ऐसे लोग जब समर्पण करते हैं ना, तो उनका समर्पण भी पूरा होता है, कंप्लीट होता है। देखो कभी इस्कॉन में जितनी मस्ती से वो आनंदित होते हैं, नाचते हैं, क्या आप नाचते हो? फर्क समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, मेरी बात पल्ले पड़ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इसको अच्छे से बिठा लें। समर्पण भी तभी होगा जब आपने अपनी पूरी समग्रता के साथ खुद को झोंक दिया होगा किसी चीज के अंदर। जब झोंका ही नहीं, समर्पण कहां से हो जाएगा? हम उसमें भी आधे अधूरे बचे रहे, आधे अधूरे बचे रहे कि किसी दिन कोई आके कोई तारणहार हमारे ऊपर कृपा कर देगा, तब सब ठीक हो जाएगा। कोई तारणहार कृपा नहीं करेगा। अपने भरोसे पर काम करो, अपने भरोसे पर काम करो। ठीक है? तो ये जो ये जो भरोसा है, ये कैसे आता है? ये भरोसा आपको जिम्मेवारी लेने से आता है। अपने जीवन की हर दुख सुख की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। अपने जीवन के हर पाप पुण्य की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। और मजे की बात है कि जैसे ही आप जिम्मेवारी लेते हो, आपके जीवन में तुरंत परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही परिवर्तन शुरू होता है, आप डेफिनेटली खुद ही परमात्मा होते चले जाते हो। खुद ही परमात्मा होते चले जाते हो। खुद ही खुदा होते चले जाते हो। खुद में और खुदा में, ये शब्द बड़ा अच्छा है। खुद से ही जो आ गया वो खुदा तो हम ही है। वो अपने आप से भीतर अपने आप को देख रहे हैं, तो अपने आप को जरा भीतर देखें। अपने भीतर के उस निराकार तत्व से जुड़े, जाने अपने आप को कि मेरा ही खेल है। ये जो शून्य है मेरे भीतर, ये शून्य ही ये सारा खेल कर रहा है। इस शून्यता से सब कुछ व्याप्त है। ये आकार झूठ है, माया है, शाश्वत अविनाशी निराकार जिसने जाना यह तत्व शुद्ध, वह जन्म मृत्यु के हुआ पार। उसको जानते हुए, अपने भीतर पूरी जिम्मेवारी लेते हुए, अपने जीवन के हर दुख सुख की जिम्मेवारी, हर पाप पुण्य की जिम्मेवारी लेते हुए, मैं अपने आप को पूरी तरह से इसके अपने आप को मुक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। परमात्मा की उधर जो जैसे मैंने वो कहा कि गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपने आप अपने अपनी हेल्प सहायता करते हैं, परमात्मा भी उन्हीं की सहायता करता है। बस इसी तरीके से अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करेंगे और देखें परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा। दोनों चीजों को एक साथ लेके चलते हैं। पहला संकल्प और फिर समर्पण। बिना संकल्प के समर्पण भी नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि भूखा नंगा इंसान समर्पण भी करेगा तो क्या करेगा? जो पहले से भूखा नंगा होगा, मैंने सब छोड़ दिया। भाई तूने क्या छोड़ा? तेरे पास था क्या? क्या था तेरे पास जो तूने छोड़ दिया? था ही नहीं। तो जिस पे होगा वही तो छोड़ेगा ना। पहले संकल्प लिया, हाँ मैं करूंगा। मैं अपने भीतर ताकत जगाऊंगा। मैं अपनी बीमारियों से लड़ूंगा। मैं अपने दुखों से लड़ूंगा। मैं अपनी हर तकलीफ से खुद लड़ूंगा। हर दर्द से मैं जीत कर दिखाऊंगा। मैं जीत कर दिखाऊंगा। कोई और नहीं लड़ेगा मेरी जगह पर, मैं जीतूंगा। माफी चाहता हूं, हमारे यहाँ पर स्त्रियों को अधिकतर डिपेंडेंट बनाया जाता है। ये एटीट्यूड डेवलप करने में उनको टाइम लगता है। मेरी बात डाइजेस्ट हो रही है? आप सबको नहीं हो रही है जी? डाइजेस्ट हो रही है मेरी बात? क्योंकि हमेशा डिपेंडेंट बनाया गया है। हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट बनाया गया है कि कोई और करेगा। कोई पतिदेव तुम्हारे लिए फैसला कर देंगे, कोई पिता तुम्हारे लिए फैसला कर देंगे, कोई भाई तुम्हारे लिए फैसला, कोई तुम्हारे लिए फैसला नहीं करेगा। मेरे पास अगर दिन की 20 कॉल्स आती है ना, उसमें से 16-15 से ज्यादा कॉल जो है लेडीज की होती है। क्यों? मुझे बड़ा अजीब लगता है कई बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात जब मैं सोचता हूँ, तो बड़ा दुख होता है इस बात को देख के कि सारी तकलीफें लेडीज को ही है। क्यों? 50-50 होनी चाहिए थी आइडियली। अगर 20 कॉल आ रही है तो 10 लेडीज की, 10 जेंट्स की। चलो एक आध ऊपर नीचे चलो हो जाएगा, लेकिन ये क्या मतलब है ना? 15 जो कॉल आ रही है, मतलब 75% कॉल जो आ रही है, वो ज्यादा लेडीज को तकलीफ है, जेंट्स को कोई तकलीफ नहीं है।
फर्क क्या है, उनको हमेशा डिपेंडेंट रहने का एक बेस दे दिया गया है। कोई कोई तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन ले आएगा, कोई पति, कोई पिता, कोई दोस्त, कोई बड़ा, कोई तुम्हारे लिए डिसीजन लेगा और तुम्हारी जिंदगी को ट्रैक पर ले आएगा, नहीं। इसलिए स्त्रियां गुलाम हो जाती हैं। गुलामी स्वीकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अपने दम पर जो किया जाता है, मुक्ति वहीं से मिलती है। मुक्ति का द्वार आप खुद हो, अच्छे से समझ लेना। मुक्ति का द्वार खुद हो, और आपको एक मुक्ति का द्वार बनना है, कोई दूसरा आपके लिए नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है? कहीं गहराई तक पता लग रहा है कि मेरा ही काम है और मुझे ही पार होना है, मुझे ही पार होना है। हर गलत फहमी को मन से हटा दो। स्त्री के पास एक बहुत बड़ी पावर है समर्पण की, पर ये समर्पण, मैंने कहा ना, संकल्प के बिना नहीं होगा। पहले संकल्प होगा, फिर समर्पण होगा। पहले संकल्प को जरा उसकी अपनी अपनी प्रचंडता में ऊपर उठ जाने दो। प्रचंड होकर एक बार गहरा संकल्प करो कि हाँ, मुझे अपना कल्याण करना है, कोई मेरा कल्याण नहीं करेगा। मजे की बात है कि जैसे आपका संकल्प प्रबल होता है, उसके बाद समर्पण की बात अपने आप सहज समझ में आने लगती है। पहले संकल्प किया, इतना ऊंचा उठाया, इतने शुद्ध हो गए, इतने प्योरीफाई हो गए अंदर से। अब परमात्मा भीतर अपने आप, अपने भीतर से उदय होने लगा। अब आया कि जब सब कुछ पा लिया, अब समर्पण का दिल करता है, क्योंकि जीरो से परिपूर्णता, परिपूर्णता में और शून्यता में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम पूर्णाति पूर्ण मुदच्यते। परमात्मा परिपूर्ण है, उससे पैदा हुआ ये जीव भी परिपूर्ण है, ये अधूरा नहीं पैदा हुआ। पुरुष परिपूर्ण है तो स्त्री भी परिपूर्ण है अपने आप में। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि ये जो महीना चल रहा है, ये श्रावण मास का महीना है, शिव शक्ति का महीना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस महीने में अपनी पूर्णता को पहचानने की कोशिश करना। स्त्रियां अपनी पूर्णता को पहचाने, पुरुष अपनी पूर्णता को पहचाने, तो ये अर्धनारीश्वर रूप फिर बाद में बनता है। मतलब पहले अपने भीतर पूर्णता को देखो और फिर समर्पण अपने आप घटित हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई और आपको पूर्ण नहीं बनाएगा, आप ही अपने आप को पूर्ण बनाओगे। अपने भीतर की कंपैटिबिलिटी, अपने भीतर का जो पॉजिटिव नेगेटिव है, वो कंप्लीट होके परिपूर्ण हो जाए, यहां से समाधि घटित होती है, सम अवस्था आती है। जब हमारे भीतर की स्त्री, हमारे भीतर का पुरुष बराबरी पर आ जाते हैं, तो समाधि घटित होती है। सम अधि, आधा आधा समान भाव, समाधान घटित होता है। दोनों बिल्कुल बराबरी पर होते हैं तो बिल्कुल समाधान होता है। तो जीवन में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को बैलेंस होने देना। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ये जो टाइम है ना, ये जो अब आ रहा है, यानी 26 जुलाई का जो शिवरात्रि है, वो उसी मिलन की रात्रि होती है। बात को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना। उस मिलन का मतलब अपने भीतर वो मिलन, ईड़ा पिंगला नाड़ियों का कॉम्बिनेशन घटित हो और सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाए। तो ये वही कॉम्बिनेशन जो हमारे भीतर घटित होगा, उसी को हमारे शास्त्रों में अर्धनारीश्वर का रूप बताया। तो लोग उसको किसी और तरीके से लेके कुछ और कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, इसलिए आपको पहले से स्पष्ट कर रहा हूँ। इसी से सम अवस्था और समाधि अवस्था का जीवन है बहुत सहज हो जाता है। ठीक है, चलिए इस समाधि यात्रा पर उतरते हैं।